कि मैं रिंकू देवी अच्छा ज़िंदगी में बोल रही हूँ। चैत नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कितने बजे से कितने बजे शुभ मुहूर्त पड़ रहा है कलश स्थापना का, और कलश में क्या क्या डालते हैं, कलश स्थापना कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी। कलश स्थापना चैत नवरात्रि का दिन 13 अप्रैल 2021 में दिन मंगलवार को पड़ रहा है, शुरू हो रहा है। उसके बाद चैत नवरात्रि 2021 में 22 अप्रैल को समापन हो रहा है। उसके बाद कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:28 पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में चालू होगा। उसके बाद सुबह में 10:14 पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इतना समय में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है, इतना समय तक कलश स्थापना कर सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद नवरात्रि का कलश का विशेष महत्व है। देखिए, नवरात्रि के दौरान ही शैलपुत्री, चंद्रघंटा, कुशामंडा, कात्यायनी, कंदमाता, माँ गौरी, नवरात्रि में 9 दुर्गा को स्वरूपों को पूजा किया जाता है। स्वच्छ से माँ दुर्गा को पूजा किया जाता है और फूल का माला भी चढ़ाया जाता है। देखिए, कलश स्थापना के आवश्यक सामग्री क्या क्या लगता है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। जैसे कि जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र या बांस का डाली होता है। जैसे कि बहुत लोग को घर फर्श है, मिट्टी का नहीं है, तो उसमें मिट्टी का पात्र लगता है और या बांस का डलिया भी लगता है। उसमें मिट्टी डाल करके उसके बाद उसमें जौ डाल दीजिए। उसके बाद में जौ डाल करके उसके बाद में फिर मिट्टी डालिए। उसके बाद गंगा जल छिड़काव कीजिए। उसके बाद सुबह शाम दोनों टाइम पानी का छिड़काव करिए तो जौ अपने आप खूब अच्छा जगेगा और माँ का कृपा से बहुत शुभ माना जाता है और माँ का कृपा बने रहता है नवरात्रि में। उसके बाद देखिए, मिट्टी का छोटा घड़ा ले या कलश लें। मिट्टी का एक छोटा सा ढक्कन, उसका ऊपर का ढक्कन, कलश का ऊपर का ढक्कन ले। छोटा सा मिट्टी का ढक्कन भी ले लें। गंगा जल, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, आम का पोलो या पत्ती, अक्षत, मौली, कलावा, रक्षा सूत्र, जौ, इत्र, फूल और फूल माला, नारियल में लाल रंग का कपड़ा लपेटने के लिए या चुंदरी, दुर्वा घास। देखिए, कलश स्थापना का देवी देवता का आवाहन किया जाता है, पूर्ण रूप से किया जाता है। उसके बाद कलश स्थापना करने से पहले मिट्टी के कलश को तैयार करिए और मिट्टी को पात्र को या बांस का डलिया को तैयार कीजिए। तो उस पर जौ का बीज लगाइए। पहले मिट्टी डाल दीजिए, उसके बाद जौ का बीज लगाइए। उसके ऊपर से फिर मिट्टी डाल करके उस पर पानी का छिड़काव कीजिए। जैसे कि जौ को कलश के ऊपर रखेंगे तो कलश को कलावा से बांध दे। उसके बाद रोड़ी का टीका लगा दे, उसका ऊपर ढक्कन रख दें। मिट्टी का जो ढक्कन लाए हैं उसको रख दें। उसमें कलश में गंगा जल डाल दे, सुपारी, अक्षत, दुर्वा घास, 1 रुपया का सिक्का, इत्र डाल करके उसको तैयार कर दे। उसके बाद आम का पोलो लगा दे। उसका ऊपर नारियल और लाल चुन्नी या लाल कपड़ा से उसको कलावा से लपेट दे। उसमें 1 रुपया या पैसा, जितना शक्ति हो पैसा डाल करके उसको कलावा से लपेट करके उसके बाद में उसको ऊपर में रख दें, कलश का ऊपर में। उसके बाद जो जौ लगाए हैं बांस का डाली में या मिट्टी का पात्र में, उसका ऊपर कलश स्थापना कर दें। उसके बाद कलश में 5 पोलो भी डाल दें और उसके बाद ढक्कन लगा दें। नारियल उस पर से लगा दें। जिस पर जौ रोपण करते हैं या बीज डालते हैं उस पर कलश को रख दे। अब कलश स्थापना का पुण्य माना गया और देवी देवता का आह्वान कर दे और नवरात्रि में विधिवत पूजा करे। कलश स्थापना में 9 दुर्गा को पूजा करे और 9 दिन तक उस मिट्टी को, पात्र को और कलश को उसी मंदिर में रखे रहें और विधिवत पूजा करें और 9 दुर्गा को डेली भोग लगाएं और भोग लगा करके पूजा पाठ करें।
पूजा पाठ करें तो माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। नवरात्रि में 9 दुर्गा को जो लोग पूजा करते हैं उसे अन्न धन पुत्र दुर्गा माँ देती है। और देवी माँ का कृपा बने रहता है भक्तों पर और संपूर्ण पूजा करते हैं। सभी लोग विधिवत पूजा भक्त करते हैं नवरात्रि में। चैत्र नवरात्रि ऐसा ही पूजा और कलश स्थापना है। मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।